आए दिन आपका परिवार आपसी झगड़ों के कारण परेशान रहता है। नित्य घर में कलह होती रहती है। बच्चे माता पिता का कहा नहीं मानते, पति पत्नी की आपस में नहीं जमती और किसी न किसी कारण से, चाहे पड़ोसी का झगड़ा हो या रिश्तेदार का झगड़ा हो, अपने परिवार में अगर कोई कलह नहीं है तो किसी तीसरे की बात को लेकर के घर में झगड़ा होता है, लेकिन होता जरूर है। यदि इस प्रकार की समस्याओं से आपका परिवार पीड़ित है तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ, वह 7 उपाय। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। बहुत से लोगों के पास अकूत धन संपदा होती है। समाज में मान प्रतिष्ठा इतनी होती है कि पूछिए मत। ऊंचा पद होता है, नौकरी करते हैं तो एक अत्यधिक प्रतिष्ठित पोस्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ होते हुए भी उन्हें परिवार के लोगों का प्रेम नहीं मिल पाता। यदि आपको परिवार का प्रेम नहीं मिल रहा हो तो दूसरा सुख एकदम बेकार है। परिवार का मतलब होता है कि एक दूसरे से प्रेम करने वाला परिवार, सुंदर घर, अच्छे वातावरण में रहने वाला परिवार, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने वाला, अतिथियों का रिस्पेक्ट करने वाला, सब लोग एक दूसरे से प्रेम से मिल रहे हैं। अगर इस तरह का परिवार रहता है और धन संपदा हो तो उसको सभी प्रकार का सुख कहा जाता है, लेकिन सभी प्रकार का सुख भाग्य से ही प्राप्त होता है। आज ये 7 महा उपाय मैं बताऊंगा, जिसे करके आप अपने परिवार में प्रेम भी पा सकते हैं और धन संपदा भी आपकी बनी रह सकेगी। तो मैं पहला उपाय बताता हूं कि अपने घर परिवार को सदैव फलता फूलता हंसी खुशी से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो आप नित्य नियम बनाइए। शनिवार के दिन से शुरू करिए कि कौवे को भोजन देना। आपके घर में जो भी भोजन बनता है या आपकी थाली में जो भोजन आता है उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल दें, निकाल करके कौवे को रख दें। यदि सुबह कुछ बनता नहीं है तो बेसन से बनी हुई कोई भी वस्तु आप कौवे के लिए अपने छत पर रख दें या पेड़ों के नीचे रख दें, कहीं भी जहां भी कौवे आकर के बैठ कर के वो खा सकें। यदि आप नियमित यह करते जाते हैं तो मैं बता रहा हूं कि इस उपाय से पितृगण प्रसन्न होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद बरसता है और आपके परिवार में सदैव खुशी बनी रहेगी और परिवार फलता फूलता रहेगा। अब दूसरा उपाय मैं बताता हूं परिवार में खुशी के लिए। आपके आसपास कहीं भी यदि बरगद का वृक्ष हो तो सुबह तांबे के लोटे में या स्टील के लोटे में या जो भी उपलब्ध हो उसमें जल भरें, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालें, चावल डालें और एक पीला फूल, और जाकर के वड़ वृक्ष के नीचे अर्घ दें। पेड़ के ऊपर गिरना चाहिए, तने पर गिर करके ज़मीन पर आएगा और गीली हुई मिट्टी से आप तिलक करें और वहाँ लोटा रख करके वृक्ष को स्पर्श करके प्रार्थना करें, हे इस वट वृक्ष पर निवास करने वाले देवता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो या जिसके कारण हमारा परिवार परेशान हो या परेशान न हो तो किसी प्रकार की परेशानी हमारे परिवार पर ना आए, इस तरह की प्रार्थना आप करेंगे तो आपका परिवार सदैव हंसता खेलता फलता फूलता रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पारिवारिक खुशहाली के लिए अब मैं तीसरा उपाय आपको बता रहा हूँ कि आजकल तो मकान पक्के बनने लगते हैं, फ्लैट का सिस्टम है, कई कई मंजिलों की बिल्डिंग बनी होती है, लेकिन उसमें कहीं भी कच्ची मिट्टी का स्थान नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि मिट्टी का जो बर्तन होता है पका हुआ, कटोरे टाइप का या थाली टाइप का या प्लेट टाइप का कुछ भी ले लें, उसमें कच्ची मिट्टी भर दें और जो घर का केंद्र होता है उस केंद्र में रख दें और उस पर रोज फूल चढ़ाया करें। आप देखिए कुछ ही दिनों में उस केंद्र पे सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा होगी और आपके घर में फैलेगी, जिससे परिवार में रहने वाले सभी लोगों के मन पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे किसी भी प्रकार का जो वाद विवाद है, आंतरिक कलह है या परिवार में क्लेश है किसी प्रकार का, वह सदैव के लिए मिट जाएगा। कच्ची मिट्टी रखनी है घर के केंद्र में। यह क्रिया किसी भी सोमवार को शुरू करें। मैं चौथा उपाय बता रहा हूँ पारिवारिक सुख शांति के लिए। यदि परिवार में हमेशा अशांति बनी रहती हो, सदैव क्लेश बना रहता हो, एक दूसरे का कहा कोई नहीं मानता हो, तो आपको चाहिए कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन
सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं अपने घर में। इस प्रकार से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से किसी भी प्रकार का क्लेश हमेशा के लिए मिट जाता है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे अत्यंत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है कि जो व्यक्ति, जो बच्चे एक दूसरे का कहा नहीं मानते थे, वही बच्चे एक दूसरे के साथ प्रेम से बैठ रहे हैं। माता पिता का आपस में प्रेम है, पति पत्नी का आपस में प्रेम बढ़ गया है। इस तरह से पारिवारिक समस्याओं का हमेशा के लिए निदान हो जाएगा। पांचवा उपाय घर में सुख शांति के लिए वास्तु से संबंधित है। आप घर के ईशान्य कोण में यानी पूर्व और उत्तर के कोने में एक कटोरी में 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा या और नारियल एक कटोरी में रख करके ईशान्य कोण में कहीं रख दें और उन्हें रोज धूप दीप दिखाएं। यह क्रिया शुरू करनी है पूर्णिमा को। पूर्णिमा के दिन एक दिन रख देंगे, रोज धूप दीप दिखाइए, उनसे प्रार्थना करिए अपने पारिवारिक सुख शांति के लिए। और अगली पूर्णिमा पर वही ड्राई फ्रूट उठा करके किसी बहते हुए पानी में डाल दें, कुआं हो तो उसमें डाल दें या किसी ऐसे वृक्ष के नीचे डाल दें जहां पक्षी या जानवर खा जाएं। यह प्रत्येक पूर्णिमा ड्राई फ्रूट बदल देना है। इस प्रकार का अगर आप नित्य करते हैं काम तो आपके परिवार में अपने आप सुख शांति दौड़ी चली आएगी और परिवार में किसी भी प्रकार का एक दूसरे के प्रति कटु वचन बोलने वाले लोग होंगे शांत होंगे, क्रोध करने वाले लोग होंगे शांत होंगे, या अनायास विवाद पैदा करने वाले लोग शांत हो जाएंगे और अपने आप सारा वातावरण ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको छठवां उपाय बताने जा रहा हूँ घर में सुख शांति के लिए। छठवां उपाय ये है कि आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष यदि हो तो सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को लगाएं। उस दीपक में 2 लवंग डाल दें। दीपक का मुंह जो हो वो पीपल वृक्ष की तरफ हो और वहाँ जलाने के बाद में 2 मिनट 5 मिनट वहाँ रुक करके प्रार्थना करके पीपल वृक्ष को हो सके तो स्पर्श करके, लेकिन ध्यान रखें चप्पल जूता पहन करके दीप न जलाएं, पीपल वृक्ष को स्पर्श न करें क्योंकि उनका अनादर होता है। तो इस तरह से आप दीप जला करके अपने मन की प्रार्थना करेंगे। लगातार यह क्रिया अगर हर शनिवार को करते जा रहे हैं तो आपके परिवार पर भगवान वासुदेव की कृपा होगी और किसी भी प्रकार का जो संकट है, आपसी क्रोध है, आपसी कलह है, किसी भी प्रकार की तकलीफ और संकट है, अनायास कोई समस्या आ जा रही, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। 7वां उपाय मैं बताने जा रहा हूं घर में सुख शांति के। घर के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि लगातार 21 दिन पंचामृत पानी में डाल करके स्नान करे। पंचामृत बना लें, परिवार के सदस्य कोई भी बना ले थोड़ा सा, 1-1 चम्मच पंचामृत पानी में डाल के स्नान करना है। लेकिन कब करना है? पहले आप साबुन से स्नान कर लें, फिर उसके बाद पंचामृत पानी में डाल लें। यदि आप शावर से स्नान कर रहे हो तो साबुन लगाने के बाद में एक मग में पंचामृत डाल करके पानी भर के उससे स्नान कर लें। स्नान करने के बाद पूरे शरीर को मल लें, फिर अच्छे पानी से स्नान कर लें। इस प्रकार गुरुवार से शुरू करके लगातार 21 दिन तक यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य पंचामृत डालकर स्नान करता है तो उनके अंदर जितनी भी विकृतियां होंगी वो हटेंगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा होगा, परिवार में खुशहाली पूर्ण वातावरण बनेगा और सभी प्रकार के संकट अपने आप कटते चले जाएंगे। परिवार बिल्कुल ही स्वस्थ, सुखी और समृद्ध होता जाएगा। इस प्रकार से जो पारिवारिक सुख समृद्धि के हमने 7 उपाय बताए हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपका परिवार सुखी होगा, समृद्ध होगा और आपस में प्रेम बना रहेगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। परिवार में किसी प्रकार के क्लेश होने के समय क्यों होता है, किस कारण से होता है, परिवार के किस व्यक्ति का कौन सा ग्रह खराब है, वो जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही पाया जा सकता है। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे संपर्क करें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें तथा आपके मन में उठ रही बातों को, समस्याओं से संबंधित जो बातें आपके मन में उठ रही हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दें ताकि मैं समय पर उसका जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।